नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि आपको पता होगा, एक नारा बहुत दिनों तक गूंजा था, 6000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। ये कई नारे लोगों को कहिए तो आंगनबाड़ी सेविका का ये नारा था और ये नारा सब बच्चा बच्चा तक जाना और मेरे चैनल के माध्यम से और चैनल के माध्यम से 29 सितंबर से धरना प्रदर्शन पर चल रही थी और अपनी मांगों को लेकर के जिस प्रकार से सरकार के विरुद्ध में काम कर रही थी और इसको लग रहा था आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को कि सरकार 2024 का चुनाव है तो कहीं ना कहीं सरकार हमारी बातों को अवश्य सुनेगी। इसको लेकर के प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर तक धरना प्रदर्शन किए और अब कुछ दिन पहले 6 नवंबर को पटना में, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा शायद चुनाव में आश्वासन दिया गया था कि सेविका और सहायिका बहनों को भी वेतनमान होगा या मानदेय का वृद्धि होगा। लेकिन ये सब होते हुए देख हुआ क्या कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जब जिला स्तर तक बात नहीं बना तो चली गई पटना और पटना में ये विश्वास लेकर के गई थी कि तेजस्वी भैया माननीय उप मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और कहीं ना कहीं हमें इस जन्मदिन दिवस पर तोहफा के रूप में वेतनमान या मानदेय की वृद्धि होगी। लेकिन वृद्धि हुआ, लेकिन वृद्धि क्या चीज का हुआ तो आइए जानते हैं, एक रिपोर्ट में बताता हूं। आईसीडीएस जो इसका विभाग है, जो डिपार्टमेंट होती है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का संचालन करने के लिए, आंगनबाड़ी केंद्र को चलाने के लिए, आईसीडीएस, इसके द्वारा एक पत्र जारी किया गया था और 2 बार, एक 11/10/2023 को और एक 17/10/2023 को पत्र कई खबरों के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और यह कहा गया था कि सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपने अपने काम पर पुनः लौट जाए, धरना प्रदर्शन छोड़ दें। लेकिन इन्होंने अपनी जिद पर अड़ी रही और जिद पर अड़ी रही, इसका परिणाम क्या हुआ, 16/10/2023 से 20/10/2023 तक अपने काम पर वापस लौटने के लिए कहा गया था, लेकिन बात नहीं बना और लगातार पटना में जाकर के 4 दिन धरना प्रदर्शन की। इसका परिणाम क्या हुआ कि जम्मू जिले की बात करें तो भाई 10 प्रखंड है जम्मू जिले में, सदर जम्मू को लेकर के 10 प्रखंड है और प्रत्येक प्रखंड से कितना सेविका और सहायिका चयन मुक्त किया गया है तो इसका लिस्ट में बता रहा हूं। जमुई सदर से 79 सेविका को और 63 सहायिका को चयन मुक्त कर दिया गया है। गिद्धौर से 60 सेविका को और 53 सहायिका को चयन मुक्त कर दिया गया है और बरहट से 99 सेविका और 79 सहायिका को चयन मुक्त कर दिया गया है। आपका बता दें, सोनो से 221 सहायिका सेविका और 216 सहायिका को चयन मुक्त कर दिया गया है। चकाई से बता दूं तो चकाई से 258 सेविका को और 244 सहायिका को, और इस्लाम नगर अलीगंज की बात मैं करूं तो वहां से 46 सेविका को और 32 सहायिका को, और सिकंदरा की मैं बात करूं तो वहां भी 46 सेविका को और 33 सहायिका को चयन मुक्त कर दिया गया है। खैरा की बात करूं तो खैरा में 249 सेविका और 206 सहायिका को चयन मुक्त किया गया है। वहीं मैं बात करूं झाझा की तो झाझा का भी 260 सेविका और 218 सहायिका को चयन मुक्त किया गया है। और अंत में मैं बात करूं लक्ष्मीपुर प्रखंड की तो लक्ष्मीपुर प्रखंड में 131 सेविका को और 107 सहायिका को, यानी कुल मिलाकर के 1449 सेविका को और 1251 सहायिका को जम्मू जिले से चयन मुक्त कर दिया गया है। अब देखते हैं, कुछ सेविका के कुछ सूत्रों से पता चला है, कुछ सेविका का कहना यह है कि सरकार यदि हमें चयन मुक्त कर दी है और यदि दूसरे को बहाल करती है तो हम अपने कार्य को नहीं छोड़ेंगे और डटे रहेंगे। जब तक डटे रहेंगे और
तब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता है। और वहीं से एटक का जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि आप लोग निश्चित रहें, कहीं ना कहीं सरकार हम लोग को चयन मुक्त को रद्द किया जाएगा। लेकिन जानते हैं, विशेष खबर के लिए बने रहे हमारे साथ।